आवर मॉडर्न वर्ल्ड इज अ whirlwind ऑफ एक्टिविटी। आज का ज़माना एक तेज़ी भरी दुनिया है। हर वक्त हम पे डिमांड्स और प्रेशर होता है और एक अनंत इन्फॉर्मेशन का स्ट्रीम चलता रहता है। सुबह अलार्म बजने से लेकर दिन भर हमें नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और एक ज़रूरत महसूस होती है कि हम हमेशा एक्टिव रहें। ये स्ट्रेस हमें एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड और कभी कभी उदास महसूस कराता है। लेकिन एक तरीका है जो हमें इस क्योस से शांति दिला सकता है। एक प्राचीन फिलॉसफी जो 2000 साल पहले डेवलप हुई थी, हमें बताती है कि हम कैसे लाइफ के चैलेंजेस को रेजिलियंस और सुकून के साथ हैंडल कर सकते हैं। ये फिलॉसफी है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को दबाना या इमोशनलेस बनना नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि हम अपनी रिएक्शंस को कैसे समझें और मैनेज करें। इसका फोकस होता है कि हम जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं उन पे ध्यान दें, जो नहीं कंट्रोल कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करें और एक अच्छी लाइफ जिएं। स्टोइसिज्म की शुरुआत एथेंस में हुई थी, 3री सेंचुरी बीसी, जिसे जीनो ऑफ सिटियम ने स्टार्ट किया था। ये एक सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि आम लोगों के लिए भी थी। इस फिलॉसफी को रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस और एक स्लेव एपिक्टेटस ने भी फॉलो किया था। ये यूनिवर्सल अपील दिखाता है कि ये हर इंसान के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। स्टोइसिज्म पूरे रोमन एम्पायर में फैल गया था, जिसे सेनेटर्स, सोल्जर्स और आम लोगों ने भी अपनाया। ये एक ऐसे डिसिप्लिन को प्रमोट करता है जो एक इंसान को मुश्किलों के बीच भी सुकून से जीना सिखाता है। स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइसिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाता है, डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं: हमारे थॉट्स, एक्शंस, जजमेंट्स और रिएक्शंस। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वेदर, इकोनॉमी, दूसरे लोगों का बिहेवियर या हमारा पास्ट। अगर हम उन चीज़ों के पीछे भागें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बस फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और दुखी होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्टोइसिज्म हमें ये समझाता है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यूज़ एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। जब हम ये माइंडसेट अपनाते हैं, तभी हम सुकून और विजडम की तरफ बढ़ सकते हैं। अमोर फाती और मेमेंटो मोरी, जिंदगी का सच। दो और इम्पॉर्टेंट स्टोइक प्रिंसिपल्स हैं। एक, अमोर फती। इसका मतलब है कि जो भी लाइफ में हो रहा है, यूज एक्सेप्ट करना और उसमें मीनिंग ढूंढना। हर अच्छी या बुरी चीज़ लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हम सिर्फ अच्छे मोमेंट्स का इंतज़ार करेंगे, तो हम जीना भूल जाएंगे। दो, मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है, याद रखो, एक दिन तुम मरोगे। ये प्रिंसिपल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी चाहिए। जब हम अपनी मौत को याद रखते हैं, तभी हम वक्त को बेकार चीज़ों में वेस्ट। अगर हम इन दोनों प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हम एक पर्पसफुल और ग्रेटिट्यूड भरी लाइफ जी सकते हैं। एक अच्छी लाइफ जीने का फॉर्मूला बढ़ेगा वर्च्यू। स्टोइसिज्म का मैं गोल सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान बनना भी है। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग वर्च्यू, सदाचार ही सबसे बड़ा गुड है और वाइस, बुराई ही सबसे बड़ा ईविल। दुनिया की हर एक्सटर्नल चीज़, पैसा, सेहत या रेपुटेशन, बस एक इल्यूजन है। असली सुख तो अंदर से आता है। स्टोइसिज्म के 4 कार्डिनल वर्च्यूज हैं: विजडम, बुद्धिमान बना, सही और गलत का अंतर समझना, जस्टिस, न्याय और ईमानदारी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, करेज, साहस, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, टेम्परेंस, संतुलन, हर चीज में सेल्फ कंट्रोल रखना। अगर हम इन वर्च्यूज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हम इनर पीस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। स्टोइसिज्म को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? स्टोइसिज्म सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हम अपनी रोज की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फेस हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ट्रैफिक कब क्लियर होगा, लेकिन आप अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। टेंशन लेने से बेटर है कि आप कोई पॉडकास्ट सुनो या एक मोमेंट लो अपने दिन के बारे में सोचने के लिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, गुस्सा होने की जगह यह सोचो कि क्या उनकी बात में सच है, क्या मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। ईगो को हटाओ और लर्निंग मोड में आओ। जब हम हर सिचुएशन में अपनी रिएक्शन कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो हम लाइफ को और बेहतर जीने लगते हैं। स्टोइसिज्म का गोल एक परफेक्ट इंसान बनना नहीं हुई है, बल्कि एक समझदार और पीसफुल इंसान बनना है। ये फिलॉसफी सिखाती है कि हम लाइफ की अनसर्टेनिटीज को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे एक मीनिंगफुल जीवन जिएं। अपनी स्टोइक जर्नी शुरू करो।
स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे अप्लाई करने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अपने थॉट्स और रिएक्शंस पे ध्यान दो। जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसके पीछे ना भागो। वर्च्यू बेस्ड जीवन जीने की कोशिश करो। आज से अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि सुकून और मीनिंग पाने का पहला कदम सिर्फ एक डिसीजन होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपनी सोच शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाने के लिए तुम्हारी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अपने इंडियन भाई का सपोर्ट करो और मिलके एक अमेजिंग कम्युनिटी बनाते हैं।